लीक हो गया, पेपर लीक हो गया भाई, साला फिर से पेपर लीक हो गया रे, फिर से पेपर लीक हो गया, पूरा मेहनत बेकार हो गया भाई साहब, पेपर लीक हो गया भाई, 4 साल का मेहनत बेकार। नीट का रिजल्ट आने के बाद ये छात्रा बहुत तनाव में रहती थी और ये देखिए कुछ जो सीसीटीवी वीडियो है वो सामने आए हैं जब छात्रा बिल्डिंग में 9वीं मंजिल में थी और यहां से उसने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। देखिए। हेलो दोस्तों, मैं अजय, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं उस पर बहुत लोगों ने चर्चा कर चुका है और ये जो घटना हुई है ये उम्मीद नहीं थी लोगों को आज इतिहास में एक ऐसा पेपर लीक हो सकता है जो नामुमकिन के बराबर था। जी हाँ दोस्तों, आज जो पेपर लीक हुआ है उसका नाम है नीट। ये है कि इसका पूरा प्रूफ नहीं मिला है लोगों को क्योंकि अभी जांच नहीं हुई इस पर, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे हैं, कुछ जानकारियाँ ऐसी मिली हैं जिससे अब लोगों को आभास होने लगता है कि पेपर लीक हो चुका है और छात्र धरना देना शुरू कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ तथ्यों के अनुसार हम जानते हैं कि कैसे पेपर लीक हुआ है, क्या धांधली हुई है पेपर में नीट की, कैसे एनटीए आज जवाब नहीं दे पा रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला तथ्य है, पहली जानकारी निकल के आई है कि साल 2024 में जो नीट के पेपर हुए हैं उनमें जो टॉपर्स आए हैं वो 67 लोग आए हैं। मतलब 67 लोग ऐसे थे जो 720 में से 720 नंबर ला दिए। और हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि हर साल जो आते थे आज तक नीट का पेपर जो हुआ है नीट का, उसमें से ऐसे 3 बच्चे थे या 2 से 3 बच्चे ही ऐसे आते थे जो 720 में से 720 नंबर लाते थे। लेकिन इस साल अचानक से ऐसी घटना हो गई कि 67 लोग ऐसे बच्चे मिल गए जो 720 में से 720 नंबर ला दिए। और हद तो तब हो गई जब हरियाणा के एक ही सेंटर से ऐसे 8 बच्चे निकल के आए जो 720 में से 720 नंबर ला दिए। उसमें से 2 बच्चे ऐसे थे जो 719 और 718 नंबर लाए थे और 6 बच्चे ऐसे थे जो 720 में से 720 नंबर ला दिए। लेकिन ऐसा टेक्निकली पॉसिबल नहीं था। ये चांस जो है 0.0001% के बराबर है। ऐसा मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन के बराबर था, लेकिन ये भी पॉसिबल हो गया। और इस चीज को देखने के बाद, इस तथ्य को देखने के बाद मतलब जो स्टूडेंट हैं नीट वाले, उनका कहना है कि इस पेपर में कुछ ना कुछ धांधली हुई है, कुछ ना कुछ लीकेज हुआ है, तब इतने बच्चे जो हैं निकल के आए हैं, नहीं तो ऐसा होना मुश्किल ही था, नामुमकिन के बराबर था। तो चलिए अब दूसरे मुद्दे की तरफ चलते हैं। और दूसरा मुद्दा ये है कि जो नीट के रिजल्ट आने वाले थे ये एनटीए के पर्सनल वेबसाइट पे लिखा था कि वो 14 जून को आने वाले हैं। वो खुद लिख के बताया था कि जो नीट का रिजल्ट आने वाला है वो 14 जून को आएगा। लेकिन अचानक क्या हो गया एनटीए को, या क्या ऐसी घटनाएं आ गई कि जो रिजल्ट है नीट का वो 4 जून को ही लागू कर दिया। और इस चीज को देख के, मतलब रिपोर्ट को देखते हुए, मतलब रिजल्ट को सबके मतलब छात्रों का कहना है कि जो एनटीए है ऐसा जानबूझ के किया है क्योंकि 4 जून को ही जो है लोकसभा के वोटों की काउंटिंग होने वाली थी और इस वोटों की काउंटिंग में सबका ध्यान वोट की तरफ चले जाएगा, नेताओं की तरफ चला जाएगा पूरे इंडिया की। नीट के रिजल्ट का कोई ध्यान नहीं देगा और इस बात को धीरे धीरे करके दबा दिया जाएगा, मतलब छात्रों का ऐसा कहना है। और जहां तक मेरा मानना है कि ये एनटीए जो है ऐसा जानबूझ के ही किया है क्योंकि जो जानता था कि 4 तारीख को जब लोकसभा का चुनाव का जो काउंटिंग होने वाली है लोगों का ध्यान मतलब उधर ही रहेगा, तो क्यों वो जानबूझ के ऐसा किया? क्योंकि कुछ ना कुछ उसे भी पता था कि परीक्षा में धांधली हुई है, बच्चों का कुछ रिजल्ट ऐसे तरीके से आया है जिसके बाद लोग छात्र धरना पे बैठ सकते हैं, इसलिए वो जानबूझ के ऐसे दिन पे कर दिया कि उसके आवाज को दबा दिया जाए। और चलिए दोस्तों अब अगले मुद्दा की तरफ चलते हैं। मुद्दा ये है कि जो नीट का एग्जाम हुआ था वो 5 मई को हुआ था और 5 मई के दिन बिहार में कुछ 2-4 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने फोन करके बिहार पुलिस को बताया कि जो नीट का एग्जाम है वो लीक हो गया है। उसके बाद जो है पटना की पुलिस जो होती है वो ट्रैक करती है जीपीएस के सारे, और ट्रैक करने के बाद जब पकड़ती है तो 4 स्टूडेंट जो हैं एक ही कार में पकड़े जाते हैं और उन चारों स्टूडेंट के पास जो है जो नीट के है वो प्रवेश पत्र भी पाए जाते हैं। और उनमें से एक बच्चे को जो एक तरफ लाती है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। उसका नाम था आयुष और उससे पूछताछ करते करते जब वो आयुष है वो बताना शुरू कर देता है और वो बताता है कि 4 मई की घटना बताता है क्योंकि एग्जाम जो हुआ था 5 मई को हुआ था और वो एक दिन पहले की बात बताता है।
और 4 मई की वो बात बताता है कि उसे एक बॉयज हॉस्टल में ले जाया गया, और बॉयज हॉस्टल में जब वो गया तो वो एक रूम में गया और उसके जैसे ही 25 स्टूडेंट ऐसे थे जो नीट की तैयारी कर रहे थे, उन सबको एक जगह इकट्ठा कराया गया और उनको बंद करके एक कमरे में नीट के क्वेश्चनों की तैयारी कराई जा रही थी। वो खुद बोलता है, जो आयुष था वो बताता है, और उसके बाद उसे उस टाइम ऐसा लगता है कि जो नीट के क्वेश्चन है उसकी तैयारी कराई जा रही है, क्योंकि उसे ये बात नहीं पता थी कि ये वही क्वेश्चन होंगे जो नीट में आने वाले होंगे। और उसके बाद वो तैयारी वैयारी करके जब सुबह फिर से पेपर देने जाता है 5 मई को, तो 5 मई को जब जाता है पेपर हाथ में लेता है तो वो एक चीज देख के दंग हो जाता है कि एक टोटली वही क्वेश्चन आए हैं जो शाम को पढ़ा था, जो शाम को तैयारी कराई गई थी एक रूम में बंद करवा के। और उसके बाद जो है वो पुलिस को शाम को फोन करता है कि पेपर लीक हो चुका है। उसके बाद पुलिस पकड़ लेती है और ये जो पूरी घटना है इसको जो बिहार की मतलब वो पटना की पुलिस है वो हाईलाइट भी करती है इस घटना को, लेकिन जो एनटीए की संस्था है इस बात को धीरे धीरे दबा देती है उस टाइम और कहती है कि ये सब फेक न्यूज है, ये सब अफवाह बनाया जा रहा है, नीट के एग्जाम जो है लीक नहीं हुए हैं। और लोगों का भी मानना था कि नीट के एग्जाम नहीं लीक हो सकते हैं, छोटे छोटे एग्जाम लीक होते हैं, ये बड़ा लेवल का एग्जाम है, इसे लीक होना इतना पॉसिबल ही नहीं है, और लोग इस बात को धीरे धीरे भूल जाते हैं। और ऐसी जो घटनाएं थी एक जगह रांची में भी और राजस्थान में भी देखने को मिलती है, वहाँ के भी छात्र यही बात बोलते हैं, लेकिन उसे भी लोग धीरे धीरे दबा देते हैं, किसी को ध्यान नहीं होता है उतना। और कुछ लोग का ये भी कहना था कि ये जो नीट के एग्जाम का पेपर है ये टेलीग्राम ग्रुपों में भी पहुंच गया है और एक पेपर जो है वो 40,000 रुपये के मिल रहे हैं, लेकिन इस बात को भी धीरे धीरे दबा दिया गया। लोगों को लगा कि ये सब झूठ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, किसी को इतना भरोसा नहीं था कि नीट के एग्जाम लीक हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है इस टाइम जब ये बातें धीरे धीरे मतलब इतने लोग जब इतने हाईएस्ट नंबर ला दिए तो यही चीज़ें अब जाके लोगों को लगने लगी कि वो जो पहले खबर फैली थी वो शायद रियल में या रियल ही होगी, वो घटना सही निकलेगी। और इसके बाद जो है नीट कह रहा है बार बार दावा कर रहा है कि ये सब अफवाहें पहले भी झूठ थी और आज भी उसके ऊपर झूठी अफवाहें डाली जा रही हैं। लेकिन स्टूडेंट का कहना है कि ये नीट का जो पेपर है इतना सरल भी नहीं था, क्योंकि नीट बार बार बोल रहा है कि जो नीट का पेपर है आसान बना दिए हैं, लेकिन जितनी भी कोचिंग संस्थाएं हैं नीट की वो बोल रही हैं कि इतना आसान पेपर नहीं था। वो आज इस साल का भी पेपर कठिन ही था, इतना भी आसान नहीं था कि 67 बच्चे 720 में से 720 नंबर ला जाएं। तो दोस्तों इतनी घटनाओं को देखने के बाद अब हर एक स्टूडेंट को ऐसे ऐसे तथ्यों को जानने के बाद अब लोगों को लगने लगा जितने भी नीट के एग्जाम दिए हैं कि ये पेपर जो है लीक ही हुआ था, तब इतने ज़्यादा नंबर सबके आ गए हैं। हरियाणा में एक ही सेंटर से इतने टॉपर्स निकल आए हैं और इसके बाद पहले की जो खबर आई थी वो भी शायद रियल थी। और इन सबको देखने के बाद जो स्टूडेंट हैं वो धरना देने लगे हैं और री नीट का धीरे धीरे हैशटैग डाल के ट्रेंडिंग में लाने लगे हैं ट्विटर। और एक तरफ एनटीए संस्था जो है वो बार बार कह रही है कि मतलब नीट के एग्जाम में कोई धांधली नहीं हुई है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन इस बात पे स्टूडेंट लोग का कहना है और मैं भी यही कहता हूँ एक तरफ से कि अगर कुछ धांधली नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, तो जो हमारे देश सीबीआई है या ईडी है इसको जाके जांच करना चाहिए। ये जो ईडी एसबीआई है क्या बस सिर्फ नेताओं के लिए बनी है कि नेताओं के पीछे जाके जांच करेगी? शायद देश का भविष्य युवा है और युवा के लिए भी इसको खड़ा होना चाहिए। सरकार को भी ये चाहिए कि हम जांच कराएं, पता करें कि क्या पता सही में पेपर लीक हुए हो, क्योंकि ऐसे ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं था और इसके बाद भी इतने नंबर लाए जा रहे हैं। तो इसके बाद सरकार को जरूर एक बार इस चीज़ पे सोच विचार के कोई फैसला लेना चाहिए और एक बार जांच जरूर करवाना चाहिए निष्पक्ष होके। तो दोस्तों हमने अभी तक आपको बता दिया धांधली के बारे में अच्छे तरीके से कि कैसे कैसे धांधली हुई है नीट के पेपर में, इसीलिए छात्र लोग धरना करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन अब बात यह है कि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं भारत में कि वो एनटीए की तरफ से साइड ले रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि एनटीए सही है, तुम पढ़ोगे लिखोगे तभी तो नौकरी पाओगे, आखिर में पढ़ाई लिखाई। लेकिन मैं कहता हूँ कि आखिर में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक शिक्षित आदमी ऐसा कभी नहीं बोलता, क्योंकि वो जानता है कि हमेशा ये जो पेपर लीक हो रहे हैं इसके बाद स्टूडेंट पे क्या गुजरती है। क्योंकि जो माँ बाप होते हैं ना वो हर टाइम बच्चे के फीस के लिए ना पता कितनी ठोकरें खाते रहते हैं, कभी कोई काम कर लेते हैं, कभी कितने भी नीचे की स्तर की जो गिरी काम होते हैं, कोई भी छोटा मोटा काम वो सब करते हैं सिर्फ बच्चे की फीस भरने के लिए। और बच्चा भी जो होता है स्टूडेंट वो भी सोचता है कि हमारे माँ बाप ने जब इतना सब कुछ किया है तो हमें किसी तरीके से कुछ ना कुछ करके पास ही करना होगा पेपर और एग्जाम को। लेकिन इसके बाद भी जब पेपर लीक होने लगेंगे तो स्टूडेंट पे यही बीतेगा कि अब हम किस तरीके से बाप को मुख दिखाएंगे कि इतना बर्बाद करने के बाद पैसा वापस घर चले जाएंगे। क्योंकि बहुत टाइम भी लगता है, 4 साल 5 साल एक पेपर में लग जाता है। उसके बाद भी अगर टाइम वेस्ट हो जाता है तो मान लीजिए उसकी उम्र ही खत्म हो जाती है, तो नौकरी का टाइम धीरे धीरे
उसका खत्म हो जाता है तो फार्म भी नहीं भर सकता है, वो बेरोजगार हो जाता है एक तरीके से। और उसके बाद जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास एक ही रास्ता बचता है इन सब समाज को देखते हुए कि वो जाके आत्महत्या कर लेते हैं। और ऐसे बहुत से केसेस देखने को मिल रहे हैं। अभी पता चल रहा है कि एक दिन में जो स्टूडेंट हैं वो लगभग 28 लोग हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं। इसका रीजन यही है कि पेपर लीक होते जा रहे हैं, एक तरफ सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है और जो हमारी देश की जनता है वो जागरूक भी नहीं हो रही ढंग से। अगर शायद हमारे देश की जनता जागरूक होती है, हमारे देश के जो युवा हैं हर लोग जागरूक होते हैं तो एक तरफ से आवाज़ उठाई जाती है तो ये सब कुछ धांधलियाँ कम हो सकती हैं। मैं भी चाहता हूँ कि जो ये धांधली करवाने वाले हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए ताकि अगले बार ऐसा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। कभी यूपी पुलिस लीक हो रहा है तो कभी बिहार पुलिस लीक हो रहा है तो कभी कोई भी पेपर लीक हो जा रहा है। अब तो नीट लीक हो गया, मेरे को लगता है अगर नीट लीक हो सकता है तो कल के दिन यूपीएससी भी लीक हो सकती है। और मैं भी चाहता हूँ कि जो पेपर लीकेज की है इस पर कोई कड़ी से कड़ी शासन लाई जाए ताकि पेपर लीक होना कम हो जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। उनकी इमोशंस जो होती हैं वो बाहर निकलने लगती हैं। बहुत मतलब समझ लीजिए उनके अंदर क्या बीतता होगा वही जाने जो पढ़ते हैं, जो पेपर्स देते रहते हैं। क्योंकि आजकल जो है कोई भी बात बोल देते हैं किसी को कि पेपर लीक हुआ, अगली बार देखना हर बार, क्योंकि अगर हर बार वो अगली बार करके आप उसका टाइम बढ़ाते जाओगे तो उसकी उम्र भी एक तरफ से घटती जाएगी और उसकी एक टाइम ऐसी उम्र हो जाएगी कि वो फॉर्म भरने के योग्य नहीं रह जाएगा। और एक पेपर में आप ही बताइए कि नीट के पेपर में जो 1 लाख रुपया दिए हैं, महीना में 10-12 लाख उसके रुपए रख गए हैं, तो क्या उसका फिर से दोबारा नीट की पढ़ाई करने की मन करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि वो बहुत ही मेहनत का पैसा होता है जो माँ बाप ला के देते हैं। उनका घुटने टूट जाता है एक ही बार पढ़ाई करवाने में, दोबारा क्या करवाएंगे। और ऐसे ही नीट के पेपर लीक होते हैं। आप बताइए 720 में से 720 नंबर जिसके आए हैं, अब हालात ये बन गए हैं नीट के कि बेचारा कोई 720 में से 720 नंबर लाने के बाद भी एम्स में नहीं भर्ती हो पाएगा, क्योंकि एम्स में जो है 55 सीटें हैं जो कि रहती हैं टॉपर्स के लिए, लेकिन 720 में से 720 नंबर लाने वाला तो 67 लोग हो गए। अब आप बताइए कि इसमें कितने लोग भर्ती हो पाएंगे? बकिया तो 10-12 लोग जो हैं वो बच जाएंगे। तो 720 में से 720 नंबर लाने वाले भी भर्ती नहीं हो पाए, क्योंकि ये लीकेज का एक प्रॉब्लम है। अगर लीक नहीं हुआ होता तो इतने लोग नंबर ही नहीं ला पाते हैं और इतना आसान पेपर नहीं था लोगों का कहना है। इसलिए मैं सरकार से चाहता हूँ कि एक बार निष्पक्ष होकर SBI और ED के सारे जो NTA की संस्था है उस पर जांच कराए अच्छे तरीके से और पता करे कि पेपर कहाँ से लीक हुआ है। बाप बाहर करता मजदूरी, माँ गाँव में है बीमार, पेपर रोज लीक हो रहा, कैसे करूं नौकरी का इंतजार। माना दिक्कत बहुत हुई है, माना कि अंधकार है, माना जज्बा टूट गया, माना मुझ पर धिक्कार है, माना कि मैं गलत हूं जो स्टेशनों पर रात बिताई है, माना कि अधर्म बहुत है, इस कलयुग की सच्चाई है। घिसते घिसते घिस गया हूं, घिसते घिसते घिस गया हूं इस समाज की बुराई में, लेकिन नौकरी पाने की कसम भी मैंने खाई है। सूर्योदय से पहले जगता, सूर्योदय से पहले जगता, रोज दौड़ लगाता हूं, वापस आकर चूल्हा जलता, पेट की आग बुझाता हूं। फिर हम सब में होर लगती, फिर हम सब में होर लगती, किताबों को पढ़ जाना होता, हाथों की लकीरें घिस गई, रोज नोट्स बनाना होता, पूरे साल यही होता है। फिर होता है एक इंतजार, जल्दी से आए बहाली, फॉर्म भरने को हम तैयार। जोश तो ऐसा होता मानो कलम बन गई हो तलवार, और बस एक जुनून, एक नारा, अब की बार नौकरी मिल जाए यार, अब की बार नौकरी मिल जाए यार।